कारगिल की जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है, बहुत सर्दी है। जब पहाड़ी के ऊपर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता था तो वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं है, मोटे पत्थर नहीं है। ऊपर के फायर से कैसे बचा जाए, पूरा नाइट को हमारा अटैक हुआ करता था। जिस नाइट के अंदर जब हम पहाड़ी में चढ़ते थे तो कोई पत्थर नीचे नहीं गिरना चाहिए, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कोई लाइट नहीं चलना चाहिए। बहुत छुपते छुपते जा कर के दुश्मन को मारना पड़ता था। बहुत विकट परिस्थितियों वाला अलग युद्ध था वो। तो सर, जैसे आपके पाँव में लगी, आप अस्पताल में भर्ती रहे और आपको सूचना मिली कि युद्ध जीत लिया, वो मोमेंट कैसा रहा? देखिए, जब पाँव चला गया था उसके बाद जो देश जो गर्व कर रहा था, मीडिया के बंधुओं ने, चाहे टेलीविज़न पे हो या सुबह सुबह अखबार आता है उनके अंदर, कि पूरा देश ये उमड़ रहा है, सारे सैनिकों का इतना मनोबल बढ़ा रहा है कि हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। नमस्कार, हमारे साथ हैं कारगिल युद्ध के योद्धा और राजस्थान सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष राम साहेब बाजिया। आज हम उनसे बात करते हैं कि सैनिकों की समस्या को लेकर हर बार बात की जाती है, सैनिकों को सम्मान को लेकर हर बार बात की जाती है। तो आप एक खुद योद्धा रहे हैं सर, तो उनके सम्मान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समकक्ष विभागीय बहुत सारे सुझाव दिए गए। उन सुझावों के आधार पर राजस्थान सरकार ने इतने सारे काम किए हैं, सैनिकों के कल्याण के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं। उसी प्रकार से केंद्र सरकार या दूसरे जो स्टेटों की जो सरकारें हैं वो भी सैनिकों को वेलफेयर के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बना सकते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर जो जो व्यक्ति शहीद हो जाता है उसके परिवार के सम्मान में सभी लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। अगर मैं सरकार की बात करूं तो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने 25 लाख से 50 लाख रुपए अभी पुलवामा अटैक के अंदर उनकी सुविधा की गई। उनके परिवार को एक नौकरी दिया गया। लेकिन हमारे जो सैनिक किसी भी बीमारी या एक्सीडेंटल किसी वजह से अन्य वजह से ख़त्म हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम फिजिकल कैजुअलिटी। फिजिकल कैजुअलिटी की वीर नारी के लिए कोई सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार हिंदुस्तान के अंदर उनके परिवारों को भी नौकरी दे करके जो सम्मान देने का जो काम किया। क्योंकि उनकी जो वीर नारी, उनका पेंशन होती है, एक तो व्यक्ति चला गया और पेंशन भी लगभग 60% आ जाती है, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा, जो शहीद की जो वीरांगना, उससे के मुकाबले उसको सम्मान भी नहीं मिल पाता। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने ये नौकरी दे करके नया एक परंपरा स्टार्ट की है। मैं समझता हूँ कि दूसरे जो अन्य राज्य सरकारें या केंद्र सरकार भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे कुछ नियम बनाए। सर, आपने कारगिल युद्ध 1999 में एक सैनिक के तौर पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए आपने अपना एक पाँव गंवाया। वैसे तो ये जानकारी लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन आपकी ज़ुबानी से वो लम्हा जानना चाहेंगे कि वो एक आप अपनी ज़ुबानी में बताएं। कारगिल का जब युद्ध हुआ और जब हम लोग युद्ध में जा रहे थे, वहाँ बहुत विकट परिस्थितियाँ थी जो देश, अखबार और मीडिया के माध्यम से जान चुका था कि दुश्मन हमारे देश के अंदर हमारी पहाड़ियों पे कब्जा कर चुका है और वहाँ पे बहुत विषम परिस्थितियाँ थी। मुझे भी सौभाग्य से वहाँ पे मौका मिला और देश पीछे खड़ा था। देश जब सम्मान देता है तब युद्ध लड़ा जाता है। और हमारे जो बड़े अधिकारी जो लोग हैं और जो जो दिल्ली में बैठते हैं, उन लोगों ने जा करके हम लोग मरने के लिए भर्ती होता है। और आज कारगिल का युद्ध चल रहा था, तब कहा गया था कि आज वो दिन आ गया है कि आप या तो दुश्मन को मारें, वरना तो उससे अच्छा तो है कि आपका मरना। इसलिए अगर आप दुश्मन को मार के शहीद होंगे तो पूरा देश याद करेगा, सदियों से आपके परिवार को जो सम्मान मिलेगा, हमेशा आपका नाम अमर रहेगा। उस जज्बाती बात के साथ में लड़ा जाता है। कारगिल की जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है, बहुत सर्दी है। जब पहाड़ी के ऊपर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता था तो वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं है, मोटे पत्थर नहीं है। ऊपर के फायर से कैसे बचा जाए,
पूरा नाइट को हमारा अटैक हुआ करता था। जिस नाइट के अंदर जब हम पहाड़ी में चढ़ते थे तो कोई पत्थर नीचे नहीं गिरना चाहिए, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कोई लाइट नहीं चलना चाहिए, बहुत छुपते छुपते जा कर के दुश्मन को मारना पड़ता था। बहुत विकट परिस्थितियों वाला अलग युद्ध था वो। तो सर जैसे आपके पाँव में लगी, आप अस्पताल में भर्ती रहे और आपको सूचना मिली कि युद्ध जीत लिया, वो मोमेंट कैसा रहा? देखिए, जब पाँव चला गया था उसके बाद जो देश जो गर्व कर रहा था, मीडिया के बंधुओं ने, चाहे टेलीविज़न पे हो या सुबह सुबह अखबार आता है उनके अंदर, कि पूरा देश ये उमड़ रहा है, सारे सैनिकों का इतना मनोबल बढ़ा रहा है कि हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। और हमें लगता था कि आज हमें जिस दिन के लिए जो भर्ती हुई थी, जो सच्ची जो देश सेवा, उसमें भाग लेने का मौका मिला और उसमें एक पाँव चला गया, तो हमेशा आज भी ये फील महसूस होता है कि हमने कभी युद्ध भी लड़ा था देश के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से लोग जो सम्मान देते हैं, और मैं लोगों से भी यही आह्वान करता हूँ कि जब आप लोग जो सेना जो ड्यूटी कर रही है उनको जब सम्मान देते हैं, उनका मोरल उतना ऊंचा रहता है और वो देश की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने देते। सर आप एक सैनिक हैं, सैनिकों का राजनीतिक क्षेत्र में एक अच्छे पद पर आना और सैनिकों की समस्याओं को जितना आप लोग मजबूती से पैरवी कर पाएंगे उतने दूसरे राजनीतिक क्षेत्र के लोग नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे क्या अमेंडमेंट आप करना चाहते हैं आने वाले समय में? कुछ अच्छे पदों के ऊपर अच्छे सैनिकों को अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस शासन के दौरान किया। और इस शासन का जो पल है, जो समय गुजरा है, जो सैनिकों को अपॉइंटमेंट जैसे सैनिक विभाग में दिया है, ये हमेशा हमेशा याद रहेगा। केंद्र सरकार युवाओं को अग्निवीर योजना के जरिए सेना में भर्ती करके कदम उठा रही है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अग्निवीर योजना ला कर के और हम सैनिक वर्ग को छिन बंद करने का काम किया है। जो सेना का एक जो सम्मान जो रहता है, शायद उसमें कमी इसलिए आएगी क्योंकि जो नया जो जवान जा रहा है उसकी जो सामाजिक जो समस्या है वो हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं समझते कि उसकी सामाजिक व्यवस्था, चाहे वो शादी से लेकर के क्या होगी और आगे उसका जीवन यापन कैसे होगा। मात्र 4 साल के लिए उसको अंदर ला करके और उसको फिर बेरोज़गार करके और इस मार्केट में छोड़ देना, उनके रीसेटलमेंट के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं की। वो रिटायरमेंट आने के बाद में जब इस समाज में भटकेगा और जब उसको बाकी जो समाज देखेगा और पुराने जो सैनिक हैं वो भाव उतना पैदा नहीं हो पाएगा, बाकी जो सैनिक हैं जिन्होंने पीढ़ियों से सेना के लिए दिया है, जब उसको ज़बरदस्ती 75% लोगों को बाहर भेजा जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं वो मानसिक बहुत हार्ड होंगे और वो हमारे समाज के लिए बहुत ही गलत होगा।